हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर गणित में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दोस्तों आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण में आज हम दोस्तों आपको वज्र गुणन विधि से समीकरणों को हल करना बताएंगे। तो दोस्तों, इसके पहली वाली वीडियो में हमने दोस्तों विलोपन विधि और दोस्तों प्रतिस्थापन विधि हमने दोस्तों बता चुका हूं। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे कि वज्र गुणन विधि से समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। दोस्तों, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोस्तों बहुत आसान तरीके से सभी बच्चे लगा लेते हैं, लेकिन दोस्तों वज्र गुणन विधि को करने में उनको बहुत कठिनाइयां होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको वज्र गुणन विधि बहुत आसान तरीके से लगाना आ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप इसको सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप अंत तक बने रहें और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तभी दोस्तों आप लाइक कीजिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का वज्र गुणन विधि। तो दोस्तों, ये क्लास 10th का है, 12th का है दोस्तों। और दोस्तों, ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी एक एक सवाल आ जाते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इसको सवाल को कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सवाल है 2x + 3y = 7, ये समीकरण 1 है दोस्तों हमारा। और 6x + 5y = 11, ये दोस्तों हमारा समीकरण 2 है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा दोस्तों रैखिक समीकरण होता है दोस्तों, वो हमारा किस प्रकार का लिखा होता है, पहले दोस्तों उसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, ये समीकरण आपको यदि इस तरह दे दिया जाए तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसको रैखिक समीकरणों के रूप में लिख लेना है, जो कि दोस्तों हमारा होता है। पहले इसको दोस्तों हम लिख लेते हैं। ये दोस्तों क्या करेंगे, 2x + 3y -7 = 0 लिख लेना है। अगर दोस्तों इस तरह आपको बराबर में लिखा रहे तो दोस्तों इसको आप इधर लेके आए, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे इस तरीके से क्यों लाया जाता है। दोस्तों इसी प्रकार आप इसको भी लेके चले आइए। 6x + 5y, ये दोस्तों 11 इधर चला जाएगा, -11 = 0। अब दोस्तों हमने इसको क्यों किया, आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमारा जो रैखिक समीकरण का प्रकार होता है दोस्तों, वो किस प्रकार लिखा होता है। जो दोस्तों हमारा रैखिक समीकरण होता है वो हम इसको तुलना कर लेते हैं। a1x + b1y + c1 = 0। इसी प्रकार दोस्तों a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर तो दोस्तों जो हमारा रैखिक समीकरण होता है दोस्तों वो इस प्रकार का होता है। a1x + b1y + c1 = 0। तो दोस्तों ये बराबर प्लस c1 होता है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या था, बराबर c था। तो दोस्तों इसीलिए अगर आपको इस तरह दे दिया जाए दोस्तों तो इसको हमने डायरेक्ट नहीं लिखा है दोस्तों, ताकि आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए क्यों ऐसा किया जाता है। तो दोस्तों आपको पहले इस तरीके से लिख लेना है जो कि दोस्तों आपको इस तरीके से बन जाए। तो दोस्तों आइए हम दोस्तों इसकी तुलना कर लेते हैं। तो दोस्तों हम तुलना करेंगे तो a1x पहले वाले से पहले आप तुलना करिए। a1 के स्थान पे क्या है, 2 है दोस्तों, तो ये 2 लिख लीजिए। और a1x b1y, y तो y है दोस्तों, b1 के स्थान पे क्या है, 3 है, तो b1 = दोस्तों 3 है। और c1 क्या है दोस्तों, चिन्ह सहित लीजिए, 7 माइनस में तो -7। दोस्तों इसको पहले हम तुलना करके दोस्तों एक सूत्र होता उसी में रखेंगे, इसीलिए दोस्तों पहले इसकी हमें तुलना करनी पड़ती है। अब दोस्तों दूसरे में बात कीजिए, a2x है, a2x के स्थान पे x रहेगा, a2 के स्थान पे क्या है, 6 है, तो 6 लिख लीजिए। अब दोस्तों b2y, तो b2y तो y हो गया, b2 के स्थान पर है 5, तो 5 ले लीजिए। अब दोस्तों आप c2 लीजिए। c2 दोस्तों हमारा क्या है, चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का 11 ले लीजिए। दोस्तों इसकी हमें तुलना इसीलिए करनी पड़ती है दोस्तों, एक हमारा वज्र गुणन विधि का सूत्र होता है, उसी में दोस्तों हमें इसका मान रखना पड़ता है, तभी दोस्तों हमें इसका मान आ जाता है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले उस सूत्र को हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो वज्र गुणन विधि का सूत्र होता है दोस्तों वो ये होता है, x / b1 b2 c1 c2 बराबर y / c1 c2 a1 a2 बराबर
1/A1A2 B1B2। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा सूत्र हम दोस्तों इसको याद कैसे करें। तो दोस्तों हमने जिस तरीके से याद किया था दोस्तों उस तरीके से हम आपको बताते हैं, बहुत आसान तरीके से याद होगा। दोस्तों आप यहाँ पे x लिखिए अपान, अब दोस्तों आप इसको भूल जाइए कि B1B2 C1C2। आप दोस्तों ये याद कीजिए BC, दोस्तों क्या याद कीजिए BC। अब दोस्तों BC आप जैसे ये ज्ञात करें तो B1 ऊपर लिख दीजिए, नीचे B2 लिख दीजिए। अब C यहाँ पे BC तो यहाँ पे C1, यहाँ पे C2 ज्ञात लिख दीजिए। तो इसको आप याद कीजिए BC। अब इसको दोस्तों आप याद कीजिए CA जैसे याद करेंगे C तो C के स्थान पर C1 और नीचे C2 लिख देना, और A के स्थान पर A1 और नीचे A2 लिख देना। तो इसका दोस्तों याद करना BC CA, फिर दोस्तों आपको क्या याद करना है AB। तो हो जाएगा AB तो A के स्थान पर A1 A2 और B1 B2। तो इसी तरीके से आप दोस्तों याद कर लेना BC CA AB। और दोस्तों आप अन्य तरीके से याद करना चाहें तो आप दोस्तों याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम सभी का मान इसी में रख देते हैं दोस्तों। अब तो x बराबर दोस्तों अब B1 B2, तो B1 दोस्तों क्या है 3 और B2 है दोस्तों हमारा 5, तो ये है 5। C1 C2 तो -7 और दोस्तों है -11। सभी का दोस्तों पहले हम मान रख लेते हैं y अपान C1 C2 तो -7 और -11, A1 2 और A2 है दोस्तों हमारा 6। अब दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे A1 2 और A2 हमारा 6 है दोस्तों, और B1 C1 क्या है B1 B2 3 और 5 है। तो दोस्तों हमने सभी का मान इसमें रख लिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं, मान रख ली, अब इसको दोस्तों हम गुणा करते हैं। अब दोस्तों इसको हम कैसे हल करेंगे तो दोस्तों आप एक एक स्टेप समझिएगा। दोस्तों सबसे पहले हमें दोस्तों इस तरीके से गुणा करना है। तो दोस्तों हो जाएगा 11 3 या 33, माइनस में है तो माइनस का 33 लिख दीजिए। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है, तब इधर से आप इसको गुणा करने लगे, इधर से दोस्तों आप इसको गुणा करने लगे तो बीच में दोस्तों माइनस नियम होता है, आप लगा लीजिए। अब दोस्तों एक बार आप जान लीजिए माइनस का नियम होता है, लगा लीजिए। अब दोस्तों आप गुणा करिए 5 7 35, माइनस का ये हो जाएगा दोस्तों आपका 35। ये दोस्तों एक स्टेप दोस्तों हम बढ़ा लेंगे ताकि दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब दोस्तों इसको हम गुणा करेंगे इस तरीके से, पहले गुणा करेंगे 7 संग 42, माइनस में है तो -42। अब दोस्तों हमने आपको बताया इधर से जब शुरू कर दिए तो बीच में माइनस का नियम है, लगा दीजिए। अब दोस्तों ये गुणा करें 11 दूना दोस्तों 22, माइनस है तो माइनस का 22 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको भी बंद कर दीजिए। तो 1 अपान दोस्तों अब इसको आपस में गुणा कीजिए, 2 पंचे 10। अब बीच में दोस्तों माइनस का नियम है, माइनस लगा दीजिए, और 6 तिरिक दोस्तों हो जाएगा 18। अब दोस्तों हमने एक स्टेप इसको बढ़ा दिया था ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। अब आइए दोस्तों इसको हम खोल लेते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों -33। अब ये दोस्तों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस में 35 हो जाएगा। अब दोस्तों ये हो जाएगा माइनस का 42, और दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 22 आ जाएगा। अब दोस्तों ये हो जाएगा 1 अपान 10 माइनस का 18 आ जाएगा। अब दोस्तों आगे करते हैं दोस्तों, क्या होगा x अपान अब 35 में से 33 घटा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 42, देखो 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 20 आएगा। 42 में घटा 42, माइनस में तो माइनस लग जाएगा। 1 अपान दोस्तों 18 में से 10 गया 8 आएगा। अब 18 में चिन्ह माइनस का है तो दोस्तों माइनस आ जाएगा। अब दोस्तों आपको ये देखना है यक्स पहले। अब दोस्तों पहले आप यक्स लीजिए, यक्स वाला पद लीजिए, यक्स अपान 2। अब दोस्तों आपको ये ना लीजिए, अब आप इसकी तुलना इससे कर दीजिए। पहले यक्स आप लीजिए और इससे कीजिए, तो ये 1 अपान माइनस का 8। अब दोस्तों इसको आपस में गुणा करो, -8 यक्स आ जाएगा बराबर 2 आ जाएगा। अब दोस्तों यक्स बराबर यहाँ पे माइनस में यक्स आप कर लीजिए, चाहे माइनस का यक्स बराबर ये 2 बटे दोस्तों 8 आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब यक्स यहाँ पे माइनस में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, अर्थात यक्स बराबर -1/4 आ जाएगा। यक्स बराबर जो आएगा दोस्तों -1/4 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप y लीजिए, y लीजिए दोस्तों यहाँ पर y बराबर -20। अब दोस्तों आप इसको लीजिए, एक बार यक्स इसको लीजिए, एक बार y और इसको लीजिए, बराबर 1/-8। अब दोस्तों इसको आपस में गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा -8y
और दोस्तों ये हो जाएगा माइनस का 20। अब दोस्तों ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर दोस्तों आ जाएगा 20/8। अब दोस्तों आप इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा दोस्तों 4 पंचे 20 और 4 दूना 8, अर्थात y बराबर दोस्तों हमारा आएगा, वह आएगा y बराबर 5/2। तो दोस्तों इस प्रकार जो हमारा क्या है x और y का मान आ गया, और यही दोस्तों हमारा जाकर के फाइनली आंसर आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो होते हैं हम किसी भी सवालों को वज्र गुणन विधि से बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसान तरीका लगा होगा। दोस्तों आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।